everyone, welcome to the channel again guys. So guys, today's topic is introduction to the software engineering. हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं. तो हमें सबसे पहले तो समझना होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है. इंट्रोडक्शन टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो उसके पहले हमें समझना होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है. ठीक है. तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होता है. इट इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स व्हेन इट इज एग्जीक्यूटेड देन इट इज प्रोवाइडेड डिजायर्ड फंक्शन एंड परफॉर्मेंस एज अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट. मतलब सॉफ्टवेयर मतलब क्या, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई वेबसाइट बनाई, तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है, आपको पता है. ठीक है. तो वो यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनती है. जैसे कि समझ लो, जैसे कि एग्जांपल फॉर बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है, तो बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बना है तो वो बैंक रिलेटेड एक स्पेसिफिक काम को, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बना हुआ है. ठीक है. जो बैंक का काम है. ठीक है. तो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर, हमको पता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर होता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं. ठीक है. तो वो क्या होते हैं, इट इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स. अब सॉफ्टवेयर बनते कैसे, लेट्स सपोज अब मैंने बोला कि बैंक मैनेजमेंट सिस्टम या फिर एक अच्छा सा वेबसाइट, तो वो बनेगा कैसे, आपको कोड करना पड़ेगा ना. तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं. और अब जब आप उस कोड को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप जब उसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो क्या करता है, जैसा आपको इंटरफेस चाहिए था वैसा प्रोवाइड करता है. फिर उसको जब पूरी तरीके से वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो वो परफॉर्मेंस भी देता है. तो आपने जिस बेस पे उसको बनाया, जैसे कि कुछ लोग बनाते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग करना, तो वो वाले परफॉर्मेंस को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है. तो यूजर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब वो हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो फिर वो उसके हिसाब से जो है फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर बोलते हैं. एग्जांपल फॉर MS वर्ड, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप हो गया, क्रोम हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, ऐसा बहुत है. फोटोशॉप क्या करता है, वो उसका एडिटिंग वगैरह के काम में आता है. क्रोम सर्चिंग के लिए सर्च इंजन है. वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर वगैरह होता है. बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब अलग अलग सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं जो अलग अलग काम, अलग अलग टास्क क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, इट इज लाइक अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर का ब्रेन की तरह होता है सॉफ्टवेयर. क्यों? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है, हमारा जो सिस्टम होता है, वो डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है. अगर हमारे इसमें सॉफ्टवेयर अगर नहीं होंगे, कंप्यूटर के अंदर से सारे सॉफ्टवेयर को हटा दिया जाए, तो कंप्यूटर ऑलमोस्ट डब्बा हो जाएगा, वो किसी काम का ही नहीं रहेगा. वो मतलब उसमें सॉफ्टवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, तो इसीलिए एक तरीके से ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं. इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू. ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी होता है जो आपके कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है. ठीक है. मतलब कंप्यूटर के लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का भी काम करता है. सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल. सॉफ्टवेयर क्या होता है, आप इंस्टॉल कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो. ठीक है. कंप्यूटर सिस्टम के अंदर. ठीक है. विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वुडंट बी एबल टू डू टू मच वर्क बाय देयर ओन. खुद से अगर कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो खुद से नॉर्मली वो काम नहीं कर सकता. सॉफ्टवेयर, मैंने अभी क्या बोला, सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट नेचर्स के होते हैं, डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं. तो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं. तो वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है. उसके बिना हमारा कंप्यूटर एक तरीके से खुद से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, एक तरीके से डब्बे तरीके का ही हो जाता है. ठीक है. तो ये क्या होता है, मेरा सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है. तो अब हम बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग की. तो इंजीनियरिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होती है ना आपकी 4 साल की प्रोसेस. एक प्रोसेस होती है बाय विच वी कैन बिल्ड एनी इजीली एनी ऑब्जेक्ट बोल दो, सॉफ्टवेयर बोल दो, और एनालाइज अ ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ नॉलेज इन द प्रिंसिपल एंड मेथड्स कॉल्ड इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स, डिफरेंट टाइप के टूल्स, डिफरेंट टाइप्स के एनालाइजिंग आती है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करके हम क्या कर रहे होते हैं, एक सॉफ्टवेयर या फिर एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं. उस इंजीनियरिंग के उस नॉलेज को, उस प्रोसेस की नॉलेज को यूज करके, वही क्या होती है, इंजीनियरिंग होती है. इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स प्लानिंग, जैसे कि प्लानिंग करना सॉफ्टवेयर के बारे में, उसकी डिजाइनिंग करना, उसको टेस्ट करना, उसको इम्प्रूव करना, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सिस्टम्स वगैरह. फिर जो प्रोडक्ट क्रिएट होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम इंजीनियरिंग बोलते हैं. अब फाइनली हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की. तो इट इज द एप्लीकेशन और इट इज
ठीक है, हम एप्लीकेशन बोल सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं, एप्स होते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन होता है व्हेन वी डिजाइन और डेवलपमेंट और मेंटेनेंस एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर या फिर डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मतलब हम इंजीनियरिंग के प्रोसेस, उसके नॉलेज, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए कोई एक एप्लीकेशन को बनाते हैं, ठीक है, कोई एक डेवलपमेंट बनाते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क, तो वो क्या हो जाता है, मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहलाती है। ठीक है, सो यही था, इतना था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। आई होप आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन था ये समझ में आया होगा। सो आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।